हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, पंचर प्रणाम सभी को। प्लीज़ एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंस। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू श्रील गुरुदेव। आप सभी जानते हैं कि गौरांग महाप्रभु की आविर्भाव तिथि आने वाले हैं 25 मार्च। तो सभी हमारी इस्कॉन सेंटर में एक हफ्ते से भगवान की गुण महिमा लीला कीर्तन किए जा रहे हैं। इसी के कारण क्योंकि हमारी चेतना को गौरांगमय करना है और हम अपनी हृदय में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वागत करेंगे, उसी की प्रिपरेशन, जैसे हमारी हृदय गौरांगमय हो जाए। तो मैं प्रयत्न करूँगी छोटा छोटा करके भगवान की जो पहला जो एपिसोड होगा भगवान की दिव्य आविर्भाव लीला। तो भगवान श्री चैतन्य की आविर्भाव लीला को भी बहुत ही असाधारण है। तभी नवद्वीप की वातावरण कुछ ऐसा था कि श्रीमद् भागवत या भागवत धर्म के पास कुछ कपट धर्म, छल धर्म भी होने जा रहा था। और धर्म का मतलब लोग जैसे कि बहुत धूमधाम से बेटी की शादी करते थे, इसी को धर्म मानते हैं। कोई किसी का अगर बेटी ना हो तो शिव पार्वती की विवाह कर रहे थे, दिखावा करते थे। आपने इतना खर्चा किया, मैं इससे भी धूमधाम करके मेरी बेटी की शादी कराऊंगी। और कोई जब शिव पार्वती की शादी करते हैं तो बोलते हैं मैं कुत्ता की शादी कराऊंगी, कोई बोलते बिल्ली की। मतलब ऐसे कंपटीशन देखने में लगता था कि ये धर्म है, लेकिन हमारी सधर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक प्रकार जागतिक धर्म है, लेकिन आध्यात्मिक धर्म के साथ इसका कोई मिल नहीं था। और लोग ज़्यादा कृष्ण और विष्णु से ज़्यादा देव देवी की पूजा के प्रति अधिक आकृष्ट थे। तो इस तरह हम देखते हैं कि लोग किस तरह आध्यात्मिक जीवन के साथ हमारी जागतिक लाभ के लिए बहुत बड़ी बड़ी पूजा के आयोजन करते थे, पर इससे हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकता है। तभी लोग भगवान की दिव्य नाम की कीर्तन नहीं करते थे और सोचते थे कि दिव्य नाम करने पर वो नाम की शक्ति विनष्ट हो जाएगा। इसी के कारण गंगा स्नान के समय ही लोग भगवान की दिव्य नाम की कीर्तन किया करते थे, क्योंकि गंगा विशुद्ध है और अविशुद्ध जगह में भगवान की महिमा कीर्तन नहीं करना चाहिए। इस तरह हम देख रहे हैं कि भगवान विष्णु की प्रीति विधान हेतु कोई किसी का भी कोई प्रयत्न नहीं था, लेकिन हमारी वेदों में भी कहा जाता है, वेदों के उद्देश्य होता है भगवान कृष्ण की संतुष्टि विधान करना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु से पहले अद्वैत गोसाई जो महाविष्णु और सदाशिव का युग्म अवतार थे, उन्होंने अवतार लिया है। और वे कह रहे थे कि इस कली काल में मनुष्य को भगवत प्रेम दान करना बहुत कठिन कार्य है। विष्णु के हिसाब से मैं दैत्य का संहार, मोक्ष तो दान करने में सक्षम हूँ, पर मनुष्य को प्रेम दान करके पूरी रूप से उनके हृदय में परिवर्तन लाना, ये मेरे लिए संभव नहीं है। इसीलिए अद्वैत गोसाई जी ने सिद्धांत किया है कि कृष्णा को ही स्वयं आना पड़ेगा इस कार्य हेतु, कृष्ण प्रेम दान करने हेतु। तभी अद्वैताचार्य बहुत जोर से चिल्लाते थे और बोलते थे हे कृष्णा, गंगा जल तुलसी लेके शालग्राम की पूजा करते थे। और वे उपवास करके बहुत जोर से भगवान को बुलाते थे, हे प्रभु, आप की कृपा पूर्वक इस धराधाम में आइए प्रभु। अगर मेरा नाम अद्वैत यानी कि अभिन्न, मेरा नाम अगर इस कार्य में अगर मैं सार्थक ना हूँ तो मेरा नाम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
और आपको मैं विनती करता हूँ कि आप कृपा पूर्वक आइए प्रभु। गौरांगा गौरांगा गौरांगा। श्रीवास ठाकुर भी इसी तरह भागवत धर्मों की प्रतिष्ठा करने हेतु वो भी भगवान कृष्ण के पास प्रार्थना करते थे, और तभी भगवान श्री जगन्नाथ मिश्र और सची माता की परिवार में आविर्भूत होने के लिए ठान लेते हैं। एक दिन जगन्नाथ मिश्र सपने में आया कि एक उज्जवल एक लाइट आके उनके हृदय में प्रवेश करते हैं। तभी देखते हैं आप कृष्णा उनकी हृदय में अवस्थान कर रहे हैं, बाद में सची माता के हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। तो सची माता के हृदय से सची माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं। ये एक पवित्र गर्भधारण है, ये एक अप्राकृतिक स्थानांतर जगन्नाथ मिश्र और सची माता के जगन्नाथ मिश्र के हृदय से सची माता के हृदय में फिर उनके गर्भ में प्रवेश करते हैं। तो सची माता देखने में और दिन के दिन बहुत सुंदर हो रही थी, और जैसे मानो कि लक्ष्मी जी जैसा उनका रूप होने लगा। और सभी लोग ऐसे तो जगन्नाथ मिश्र को भिक्षा मांगना भी नहीं पड़ रहा था, हर कोई आके बोलते थे मैं कुछ लक्ष्मी देना चाहता हूँ, आप ग्रहण कीजिए। तो ये सची माता को पूछते हैं, तो सची माता कहते हैं मेरे घर में कोई महात्मा आ रहे हैं, मुझे भी कभी कभी मैं भी देखती हूँ कि स्वर्ग से देवतागण आके भी प्रार्थना करते हैं यहाँ पर आके। तो चैतन्य देव भगवान को नमो महावदान्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाते कृष्णा कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। तो अद्वैत आचार्य के बुलाने पर, विनती पर, गोसाई श्रीवास ठाकुर की विनती करने पर, हरिदास ठाकुर की प्रार्थना से भगवान को अवतार लेना पड़ा सची माता के गर्भ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय दत्त चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। इस तरह कलयुग में गौरांग रूप में भगवान आविर्भूत होने को आया, और हर एक अवतार में मुक्ति प्रदान करते हैं, ये भगवान का कार्य है। लेकिन कृष्ण प्रेम दान करना ये लीला अद्भुत और विरल है। इस अवतार में आप तो भगवत प्रेम निर्विचार में आप बिलाने आए हो प्रभु। तभी स्वर्गलोक से भी आशीर्वाद करने बहुत सारे देवी देवता आते थे। तो वो लोग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से विनती करते हैं कि स्वर्ग में तो इंद्र तृप्ति है तो बहुत और अच्छी व्यवस्था है, तो हमारी समस्या क्या है? दो समस्या है, क्योंकि कभी कभी दैत्य लोग आके स्वर्गलोक को विजय प्राप्ति करते हैं, तभी हमको निकाल देते हैं। और दूसरी जो प्रतिबंधक है कृष्ण प्रेम पाने में, वो है बहुत ज़्यादा इंद्रिय तर्पण। वहाँ पे अप्सराएं है, गंधर्वा है, सुंदर नदियाँ है, बागीचा है, बहुत सारा इंद्रिय तृप्ति की सुविधा है। और इसके कारण हम आपकी प्रेममयी सेवा को भूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति के कारण। तो आप इस अवतार में, गौरांग अवतार में, सबको आप अकातर में कृष्ण प्रेम दान करने आ रहे हो। तो प्रभु हमें भी आप कृष्ण प्रेम प्रदान करके हमें धन्य कीजिए। तो इस देवगण आके भगवान के पास आके कृष्ण सेवा को ही बोलते हैं। हमारी खेद है कि अप्राकृत जो भगवत प्रेम वही हमें चाहिए, और उसी को प्राप्त करने के लिए हमें सहायता कीजिए प्रभु, और हमें इससे वंचित ना कीजिए। तो श्री चैतन्य देव की इच्छा से देवतागण की छोटी छोटी छायाएं देखते थे सची माता, और कहते थे हमारे घर में कौन आया, हे निसंदेह प्लीज़ प्रोटेक्ट मी, हमें रक्षा कीजिए प्रभु। जगन्नाथ मिश्र और सची माता वो समझ ही नहीं पा रहे, कुछ आश्चर्यजनक कुछ घटने वाली है। नॉर्मली तो
एक माता 9 महीना गर्भ में रखते हैं, फिर संतान की डिलीवरी होती है। पर श्री चैतन्य महाप्रभु 13 महीना सची माता के गर्भ में रहे। तो जब जाके नीलांबर चक्रवर्ती को बुलाया जाता है, जो सची माता के पिताश्री है, वो बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर था। तो सब कुछ ठीक है क्या, हमें चिंता है, अब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं हुई। तो नीलांबर चक्रवर्ती सब कुछ कैलकुलेशन करके बताते हैं, तुम्हारे गर्भ में एक महापुरुष आने वाले हैं और एक बहुत शुभ लक्षण हेतु वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो उस शुभ दिन कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु चुना है फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन, और उसी दिन लूनर एक्लिप्स भी था। तो वैदिक विधान के हिसाब से ग्रहण के समय सब कुछ कलुषित हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नवद्वीप में सारे नवद्वीपवासी जब चंद्र ग्रहण लूनर एक्लिप्स के दिन सब गंगा माई में कलुषित को पवित्र होने हेतु स्नान पर जाते हैं, और सब नवद्वीपवासी गोविंद गोविंद हरे कृष्ण हरि बोल, इस तरह आकाश बाताश मुखरित हो जाते हैं हरे कृष्ण महामंत्र से। तो मुस्लिमगण भी टॉन्टिंग कर रहे थे और वो भी हरि बोल हरे कृष्ण गा रहे थे। तभी श्रीवास ठाकुर सोचने लगा, ये तो बहुत ही पवित्र क्षण है। तभी श्री चैतन्य महाप्रभु उसी क्षण को ही चुना है, और जब सारे नवद्वीपवासी हरे कृष्ण हरि बोल नाम से आकाश बाताश मुखरित हो गए थे, उसी समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत होते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु उनका कृपा वर्षण हेतु आविर्भूत होते हैं, और हरे कृष्ण हरि बोल इस अप्राकृत शब्द तरंग मुखरित होने वाली उस वातावरण में भगवान हमें कृष्ण प्रेम विलाने हेतु अवतरण करते हैं। तो सब में ये बात सबको पहुंची दी गई कि सची माता एक बहुत ही सुंदर और गोरा एकदम कच्चा सोने की जैसे उनकी शरीर की अंग रंग इतने सुंदर एक बालक को जन्म दिया है। और सारी प्रतिवेशी महिला सब आने लगे, और सब ने दूर्वा घास और चावल में हल्दी मिला के और सब आशीर्वाद करने लगे। बहुत सुंदर उत्सव मुखर एक वातावरण था। तो उच्च लोक से भी देवी देवता भी ब्राह्मण ब्राह्मणी की वेश लेके महाप्रभु को देखने आते थे। और ये अद्वैत गोसाई को जब मालूम पड़ा कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरण किए हैं, तो वो नृत्य करने लगे। शांतिपुर में फुलिया में हरिदास ठाकुर भी हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने लगे और नृत्य कीर्तन करने लगे, और अप्राकृत आनंद की अनुभव होने लगा, क्योंकि परमेश्वर भगवान आविर्भूत हो चुके हैं। और दूसरे दिन आप सब जानते हैं अद्वैत आचार्य जो ब्राह्मण समाज में बहुत अभिजात वंश जो है, तो सीता ठाकुरानी जो अद्वैत आचार्य की स्त्री श्री चैतन्य महाप्रभु को मूंग दिखाई करने आते हैं, और साथ पालकी में चढ़ के ले आते हैं उनको, और नवजात शिशु के लिए सुगंधी तेल शस्यदाना और महाप्रभु को प्रोटेक्शन देने हो तो एक टाइगर नेल लेके आते हैं, और शिशु रूप में भगवान को अवतरण होते देख बहुत आनंदित होते हैं। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव की जय। हरि बोल, हरे कृष्ण।